नमस्कार बच्चों, मैं आपका विषय अध्यापक डी.के. गौतम आज आपके सामने सामाजिक विज्ञान विषय से आपकी पुस्तक अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 जिसका नाम है विकास, इसको लेकर आया हूँ। आपको इसे ध्यान से समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यह बच्चों, विकास को अंग्रेजी भाषा में डेवलपमेंट कहा जाता है। डेवलपमेंट कहा जाता है किसको? विकास को। तो विकास को अंग्रेजी में बोलते हैं डेवलपमेंट। और विकास क्या होता है ये जानने के लिए हम विकास को समझते हैं। विकास सभी व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार से हो सकता है। सभी व्यक्तियों के विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। सभी लोगों के विकास के लक्ष्य एक समान नहीं होते, यह भिन्न हो सकते हैं। क्योंकि एक के लिए यदि कोई विकास है तो जरूरी नहीं वह दूसरे के लिए भी विकास हो, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। प्यारे बच्चों, उदाहरण के लिए अगर किसी स्थान से कहीं कोई बांध बनाया जाए या किसी स्थान से कोई सड़क निकाली जाए तो हो सकता है किसी विशेष के लिए बांध उपयोगी हो, वो सड़क किसी के लिए उपयोगी हो, लेकिन वो बांध जिस ज़मीन पर बनाया जाएगा उसके लिए वो ज़मीन उसकी नहीं रहेगी, तो इसके लिए अनुपयोगी हो जाएगा। और यदि कोई सड़क किसी के घर से, किसी के मकान से, किसी की फैक्ट्री से, किसी की पर्सनल खेत से निकलेगी तो वो सड़क उसके लिए उतनी उपयोगी नहीं रह जाएगी जितनी अन्य लोगों के लिए रहेगी। तो विकास के बारे में यही बताया गया है कि विकास के मायने सभी के लिए अलग अलग हैं। आइए आगे समझते हैं। आय और अन्य लक्षण, इसका कंसेप्ट समझते हैं क्या होता है ये। तो आय और अन्य लक्षण: ज़्यादा आय, बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, काम की सेफ्टी, सम्मान व आदर, परिवार की सुविधाएं, वातावरण आदि राष्ट्रीय विकास की धारणाएं बताने वाले निम्नलिखित पॉइंट और भी हैं। तो विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 जो जारी हुई थी उसके अनुसार 2004 में पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय जिन देशों में 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे अधिक है वह समृद्ध या विकसित राष्ट्र कहलाता है, और जिनकी आय 37,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे कम है वह विकासशील या निम्न आय वाले देश कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा भारत है वो एक विकासशील देश है। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय आय का अनुमान भारत के जो शैक्षिक स्तर है, एजुकेशन लेवल है, उनकी जो स्वास्थ्य स्थिति है, जो उनकी हेल्थ सिचुएशन है, और जो उनकी पर कैपिटा इनकम है, जो प्रति व्यक्ति आय है, इसके आधार पर होता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भाई मानव विकास रिपोर्ट किस आधार पर निर्धारित की जाती है, तो आप बताएंगे भारत के संदर्भ में शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय, इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जो है मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी तैयार करता है। अब हम जानते हैं धारणीय विकास क्या होता है। धारणीय विकास को अंग्रेजी भाषा में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास हो पर इससे जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो परिवेश है, उसको हानि ना पहुंचे। मतलब विकास सभी के लिए जरूरी है, लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रख के विकास किया जाए कि इससे किसी के हित प्रभावित ना हो, किसी को हानि ना हो, तो हम इसे धारणीय विकास कहते हैं। हम इसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। धारणीयता क्या है? ऐसी निरंतर प्रक्रिया
जो भविष्य की नस्ल की उत्पादकता को हानि पहुंचाए बिना ही वर्तमान नस्ल की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, तो हम इसे धारणीयता विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की श्रेणी में रखते हैं। प्यारे बच्चों, औसत आय क्या होती है? औसत आय के बारे में आपको बताते हैं कि जो औसत आय है वो देश की कुल आय को, जो देश की टोटल इनकम होती है, देश की कुल जनसंख्या से, जो देश की टोटल जनसंख्या है से भाग देने पे औसत आय निकल जाती है। यह प्रति व्यक्ति आय भी कहलाती है। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, तो आप बताएंगे कि प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है, और यह देश की कुल आय को जब देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तब यह हमें प्राप्त होती है। तो आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, शिशु मृत्यु दर क्या होती है? शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चे, मतलब पैदा तो बहुत बच्चे होते हैं, लेकिन 1000 जो बच्चे जीवित हैं उन बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले जितने बच्चे मर जाते हैं, जितने बच्चों की डेथ हो जाती है, उनका अनुपात निकाला जाता है, तो शिशु मृत्यु दर कहलाती है। माना 1000 बच्चे जीवित पैदा हुए हैं, उनमें से 10 बच्चे मर गए हैं, तो इनका रेशियो बन जाएगा, तो उस रेशियो को ही हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। अगला है बेटा, साक्षरता दर क्या होता है? लिटरेसी रेट क्या होता है? तो 7 वर्ष और उससे अधिक, 7 वर्ष उससे ज़्यादा जो एज के लोग हैं, जो बच्चे हैं या लोग हैं, 7 वर्ष से ज़्यादा के जितने भी लोग हैं, उनमें साक्षर जनसंख्या का अनुपात ही साक्षरता दर कहलाता है। मतलब ये 7 वर्ष से अधिक की उम्र के लोगों में देखी जाती है। और निवल उपस्थिति अनुपात क्या होता है? यहाँ से दूसरा पॉइंट है, निवल उपस्थिति अनुपात। इसे आप अलग लिखेंगे अपनी कॉपी में कि 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुछ बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के 7%, मतलब 6 से 10 वर्ष की आयु के जो बच्चे स्कूल जाते हैं और इसी एज के जो टोटल बच्चे हैं उनके साथ जो रेशियो बनेगा उसे हम निवल उपस्थिति अनुपात कहते हैं। और अगला महत्वपूर्ण है पॉइंट बेटा, राष्ट्रीय आय क्या होता है? नेशनल इनकम क्या होता है? तो देश के अंदर ये बात ध्यान रखना है, उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त आय, जो विदेशों से प्राप्त आय है, इसको जोड़कर राष्ट्रीय आय कहलाती है। मतलब देश के अंदर जो भी चीज़ें बनती हैं उनसे उत्पादित सभी वस्तुओं सेवाओं का टोटल मूल्य और प्लस विदेशों से जो प्राप्त होने वाली आय है, इसको जोड़कर जो प्राप्त होता है वो प्यारे बच्चों हमारा क्या कहलाता है बेटा? वो राष्ट्रीय आय कहलाता है। आइए आगे देखते हैं। ये जो मैंने बातें बताई हैं आपको ध्यान से सुननी है, समझनी है, अपनी कॉपी में सारे पॉइंट नोट करने हैं और इसको बेटा याद करना है। ये इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मैंने आपको बताए हैं। और पाठ का नाम क्या था प्यारे बच्चों? आपको याद होगा, ये हमारा पाठ 1 था। क्या है इसका नाम? विकास। ये विकास पाठ 1 के हैं, तो ये आप करेंगे ध्यान से। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके, इसको कर लेना। थैंक यू वेरी मच बेटा।